गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 संवाद कर लिए थे। अब हम तीसरे संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड संवाद देखिए, इसकी पहली 3 लाइनें। बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोई दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बत्तियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। क्या कहते हैं? देखो, बीहसी का मतलब होता है बच्चों हंसकर। लखनऊ लक्ष्मण जी बोलते हैं मृदु, मृदु मतलब कोमल, मधुर वाणी में बड़े ही सॉफ्टली बोलते हैं। क्या कहते हैं? अहो मुनि सु महाभट मानी, हे मुनि जी, महामुनि आप महान योद्धा। महामुनि, महाभट मतलब महान योद्धा, मानी माना हुआ है। के परशुराम जी की डींगे सुनकर, जो बड़ी बड़ी डींगे मारे जा रहे थे परशुराम जी, लक्ष्मण जी बड़े कोमल वाणी में हंसकर बोले, हे महामुनि, परशुराम जी तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहे दिखावो कुठार, पुनि मुनि मतलब बार बार। यहाँ पर पुनि पुनि मोही मुझे, दिखावत दिखाते हैं, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी। उनके हाथ में, आपको पता है परशुराम जी के हाथ में फरसा है, वो बार बार लक्ष्मण जी को अपना फरसा दिखाते हैं। इन पंक्ति में पुनि पुनि में देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत, चहत का मतलब है बच्चों चाहता है। पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़ के यहाँ पर कहते हैं मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं, परंतु यह कुम्हड़बत्तियाँ कोई नहीं। यहाँ पर यहाँ कुम्हड़बत्तियों के बहुत से अर्थ हैं। बहुत कमज़ोर, निर्बल व्यक्ति, कुम्हड़े का फल या छुई मुई का पौधा। ठीक है, कहते हैं यह मुझे कहते हैं, परंतु मुनि जी हम कोई कुम्हड़ की बत्तियाँ या छुई मुई के फूल नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मारी जाही। तर्जनी मतलब बच्चों, तर्जनी का मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली। ठीक है ना। कहते हैं जो, परंतु मुनि जी हम भी कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ या छुई मुई का फूल नहीं है जो तर्जनी देखकर ही कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की ओर चलिए। देखी कुठारू, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। नेक्स्ट 2 लाइन्स का पहले अर्थ देखो। देखी कुठारू, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी। सरासर बाना, सरासर बाना, सरासर मतलब धनुष, बाण। परशुराम जी के हाथ में बाण देखकर, कुठारू देखकर, मैं कुछ कहा सहित अभिमानी। क्या कहते हैं कि सच कहूँ मुनि जी, मैं आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए, घमंड में आकर मैंने कुछ शब्द कह दिए। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब है बच्चों भृगु का पुत्र। जनेऊ ब्राह्मण द्वारा धारण किए जाने वाला धागा। फिर जे कुछ कहूँ, यहाँ पर 1 मिनट, बिलोकी का वर्ड देखो, बिलोकी का वर्ड होता है देख कर। कहूँ, जो कुछ कहूँ सरो रिस रोका, कि आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। ओके, आगे सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। ठीक है, हमरे कुल इन पर सुराई। हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल में, हमारे परिवार पर, इन्हें पर ना सुराई, इनके ऊपर। सुराई का मतलब होता है हमला लड़ाई नहीं करते, सुराई वीरता नहीं दिखाते। सुर किस किस के ऊपर? सुर मतलब देवता, सुर होता है देवता, महिसुर होता है ब्राह्मण, हरिजन भक्त, और गाई, गाई का मतलब गायें। के हरिजन पर, ब्राह्मण पर, देवता पर और गाय पर हम वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु हो पापरिय तुम्हारे। यदि मुझसे, ठीक है ना, आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, यदि मैं आपसे
आप यहाँ पर अभी देखो, अपकीर्ति, कीर्ति का उल्टा है, विलोम है अपकीर्ति। यश का अपयश। मारतु पापरिये तुम्हारे, अगर मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो मुझे संसार में यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धनु धनु बाण तू कुठारे। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में ही पड़ा रहूँगा। लास्ट की 2 लाइन्स स्टूडेंट्स देखिए अब। जो बिलो की अनुचित केहू, क्षमु महामुनि धीर। कि हे महामुनि, यदि मुझसे कुछ अनुचित कहा गया है तो आपको करोड़ों व्रजों के समान कठोर हैं, आपके यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। इसलिए हे परशुराम जी, कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंश मणि, परशुराम जी भृगु वंश के मणि मतलब बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मणि के समान चमकीले, जिसकी दूर दूर तक ख्याति प्रसिद्धि है, परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसका सरलार्थ बताया। यहाँ लक्ष्मण जी क्रोध युक्त परशुराम जी की मुद्रा देखकर उन पर हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमज़ोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर जाएगा, मूर्छा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवित्र देख कर तो आप जो भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुना रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायें, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप क्या हैं, आप पैर में पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है, तो फिर तो धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ में ही धारण करे हुए हैं। हे मुनि, इन सब को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। यह सब सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। देखिए बेटा, ये जो हमने भी पढ़ा संवाद, इसके अंदर हमारे को क्वेश्चन किस रूप में आ सकते हैं, क्या आ सकता है कि कवि द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया। आप सबको पता ही है, अवधी भाषा को पहले दिन ही से ही मैं आपको बता रही हूँ, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो गाय के ऊपर, हरिभक्त के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर और देव जाति के ऊपर, देवताओं पर कभी भी जो है उन सब पर दया दिखाते हैं। काव्यांश में से 2 तत्सम शब्द बताएं। तत्सम शब्द आए हैं, बानी, रिस, पहारू। बानी का तत्सम रूप है वाणी, रिस का रोष, पहारू का पर्वत। परशुराम जी जो थे बार बार किसे फरसा दिखा रहे थे, लक्ष्मण जी को। ठीक है ना, बार बार कौन किसे फरसा दिखा रहा था, परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को फरसा दिखा रहा था। ठीक है बच्चों, अब कुम्हड़बतिया के उदाहरण से लक्ष्मण की किस विशेषता का पता चलता है। अभी आपको वर्ड आया था कुम्हड़बतिया, इससे पता चलता है कि लक्ष्मण जी निर्भीक, साहसी और वीर व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। उनकी इन विशेषताओं यहाँ पर उजागर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको 3rd संवाद कराया। नाउ वी विल डू 4th संवाद ऑल्सो टुडे।